देखिए, चुनाव बहुत साफ है कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच होगी और ये दो दलों के बीच सीधी लड़ाई होगी मिल्कीपुर में। और सीट एक है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसको जीतकर एक संदेश देना है और देश में भी देना है जी। भाजपा चाहती है कि हम इसको जीते और सपा भी चाहती है हम इसको जीते और हम पूरी देश दुनिया को बतावें कि हमने भाजपा को फिर अयोध्या में हराया और वो चाहते हैं कि हम इनको हराकर लोकसभा की हार का बदला लें। तो ये उपचुनाव बहुत बड़ा है ब्रजेश जी, क्योंकि अब इसके बाद कोई चुनाव शायद नहीं होगा 27 से पहले। और इस चुनाव का संदेश एक ऐसा संदेश जाएगा जी। जो विधानसभा के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संदेश देगा, एक संकेत देगा, एक नींव रखेगा। ये देखिए, मिल्कीपुर की सीट तो एससी सीट है और एससी सबसे ज्यादा है वहां पर। और जब भी कोई लड़ेगा एससी ही लड़ेगा। 1,30,000 दलित करीब वोट है अगर सीधे सीधे देखा जाए तो। लेकिन मायावती उपचुनाव लड़ेंगी नहीं और उनके पास 14,427 वोट था विधानसभा में। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनका वोट कहां जाएगा, क्योंकि सब प्रत्याशी दलित ही लड़ेंगे वहां पर, सब एससी लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सवर्ण लड़ेगा तो दलित उसको ना दे। हर पार्टी की मजबूरी है। सपा का घोषित है, भाजपा का अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद लोकसभा का चुनाव भाजपा हार गई। पूरे देश में एक हल्ला मच गया और वो दर्द इतना बड़ा था कि काफी दिनों तक सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चलता रहा। भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन जश्न मनाने में बड़ा टाइम लगा उसके लिए। यह अयोध्या के कारण ही था। अवधेश प्रसाद को इस जीत ने हीरो बना दिया, पोस्टर बॉय कहे जाने लगे। अखिलेश यादव ने उनके लिए संसद में अगली सीट के लिए तमाम झगड़ा करके उनको दिलाया। वो बीच बीच में दिल्ली में अंग्रेजी भी बोलने लगते हैं। तो अवधेश प्रसाद का भी रंग ढंग बदल गया और भाजपा को भी मानसिक रूप से अयोध्या में हार एक बहुत बड़ा कष्ट दे गई। तो अब ये जो चुनाव है मिल्कीपुर का, भाजपा ये साबित करना चाहती है कि अयोध्या की जीत एक्सीडेंटल थी। सपा को वो हराकर यहां पर पूरी कोशिश करेगी कि ये साबित कराए। हालांकि प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी इंद्रभूषण जी ने भी कहा, हेमंत जी ने भी कहा, सपा के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही बात जाती है जी। कि कटेहरी की तरह वाली जो गलती है वो मिल्कीपुर में हो रही है। तो बस इतना ही नुकसान है। इसके अलावा तो जी वीरेंद्र जी, अवधेश प्रसाद की पत्नी का नाम है सोना देवी। वो एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। सोना बहुत लकी रही है उनके लिए, अवधेश प्रसाद के लिए वो जी। अब लड़के को भी वो अजीत प्रसाद आ गए हैं चुनाव मैदान में। देखिए, करीब 55,000 यादव है मिल्कीपुर में और 30,000 मुसलमान और ठीक कह रहे हैं। 60,000 ब्राह्मण है लगभग, और कोरी और तो छोटी जातियां मिलाकर ये सब भी करीब 60,000 के लगभग ही हैं। ठीक कह रहे हैं तो जी। सवर्णों का वोट तो बड़ा निर्णायक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था में एक चीज देखना होगा कि उपचुनाव में कोई टकराता नहीं सरकार से। समाजवादी पार्टी के लिए भी, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आवे यहां पर कवरेज करने के लिए। वो जानते हैं कि संसाधनों के मामले में सरकार मजबूत रहेगी, भाजपा मजबूत रहेगी। तो ये जितने कोटेदार प्रधान हारे जीते जिला पंचायत, ये सब तो जो है स्वाभाविक है कि ये भाजपा का विरोध नहीं कर पाएंगे खुलकर। तो इनके सामने एक मुसीबत है और इतने विधायक मंत्री लग जाएंगे। अच्छा, रामचंद्र यादव देखिए रुदौली से विधायक है, वो पहले मिल्कीपुर से थे, वो भी भाजपा के ही विधायक हैं। मिल्कीपुर से वो चुनाव जीते हैं 2 बार।
तो उनका भी अपना एक वोट बैंक है। अब उसमें वो कितना वोट ला पाएंगे अलग बात है जी। लेकिन कहते हैं ना कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो इस बार भरपूर जंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, मुख्यमंत्री फिर कल जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए परेशान है, कोशिश करेगी, वो किसी भी हालत में इस चुनाव को लूज नहीं करेगी। अब कैसे करेगी, कौन सा हिकमत होगी, जनता कितना उनके पक्ष में आई। अवधेश प्रसाद 13,000 वोट से जीते थे, 1,03,000 वोट उनको मिला था और बाबा गोरखनाथ को 90,900 कुछ वोट मिला। अब अगर कांग्रेस का वोट भी ब्रजेश जी उसमें जोड़ दीजिए तो कांग्रेस को 3,000 वोट मिला था। तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी लेकिन अगर पूरे मन से साथ देगी तो 3,000 4,000 दिला पाएगी जी। इससे ज्यादा और उम्मीद ना रखो क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। कंक्लूड करें जी। चुनाव बहुत महंगा है, चुनाव बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं। और सियासत में मौके पर बहुत सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं, प्रेम से, जबरदस्ती, धन बल से, बाहुबल से, प्रभाव से। तो सुनिएगा कि क्या क्या खरीदोगे, ये बाजार बहुत महंगा है और प्यार की जिद न करो, प्यार बहुत महंगा है जी। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है और इश्क में वादा निभाना कोई आसान नहीं, करके पछताओगे, इकरार बहुत महंगा है और हम सुकून ढूंढने आए थे दुकानों में मगर फिर कभी देखेंगे, इस बार सामान बहुत महंगा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।